आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 19 जनवरी से कराची में शुरू होगा, जिसमें 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद हैं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ताहम अगर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई ना किया तो मैच लाहौर में होगा। फाइनल के लिए 10 मार्च का इजाफी दिन रखा गया है। अंडरपास 42 दिन में मुकम्मल करके मोहसिन नकवी साहब, आपने और आपकी टीम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। शानदार कामयाबी के मौके के ऊपर मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इससे इस्लामाबाद रावलपिंडी की ट्रैफिक को बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। वज़ीर आज़म ने F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे को मुकम्मल करने पर वफाकी वज़रा और CDA को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी की ट्रैफिक को इससे फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में सिर्फ 42 रोज़ में अंडरपास मुकम्मल करके तारीख रकम की। कज़ाफ़ी स्टेडियम भी 75 रोज़ में मुकम्मल हो रहा है। वज़ीर आज़म की सपोर्ट और रहनुमाई ने हमें ये दिन दिखाए। मीटिंग भी हो गई है PTI के साथ। 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है और मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा यही है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। PTI के साथ कल हमारी पहली मीटिंग हो गई। 2 जनवरी को अगला सेशन होगा। ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब। कहा, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारहियत के लिए नहीं, ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे दिफाई प्रोग्राम पर पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं। काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी काबीना को पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग पेश की। आपने अपने जो रूल्स है, जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना है। नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को क्या पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब सड़कें नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। उन्हें क्या पता कि नेटफ्लिक्स क्या है। अब आपको और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सकर में तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आमरों के सामने मुज़ाहमत की और तुलबा ने उस मुज़ाहमत में बीबी का साथ दिया। पार्टी तो पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो PTI पहले नखरे कर रही थी कि हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। किसी को पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। PTI को कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मामलात और मसाइल बातचीत से हल होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC के अच्छे इकदाम से इस वक्त 10 सरमायाकार मुल्क में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत एक मेगा प्रोजेक्ट का बड़ा सरप्राइज़ ला रही है, जिसका ऐलान जल्द होगा।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमले के एक और मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म साबिक MNA बिलाल अहमद पर आयद की गई। बानी फवाद चौधरी और उमर आयुब की जानिब से CCTV फुटेजेस फराहम करने की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए केस में 2 मुलजिमान को इश्तिहारी भी करार दिया गया। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के गिरद गहरा तंग। IG इस्लामाबाद ने 11 मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने मुल्क में मौशी शारियों को बेहतरी की जानिब गामजन करार दिया। कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। DG रेंजर्स सिंध मेजर जैम मोहम्मद शमरेस और IG सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। यौम कायद, क्रिसमस और नए साल की तकरीबात की मुनासबत से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। कराची में आदि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और बैरल सूबाई चेक पोस्टों पर चेकिंग के अमल को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत जारी की गई। वादी नीलम में किनारे के मकाम पर कार दरिया में जा गिरी। हादसे में मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद जाबहक हो गए। कार दरिया नीलम की अकबस्ता पानी की नज़र हो गई। दरिया से लाशों को निकाल लिया गया। कार मानसेरा से चौंगा की तरफ जाने वाली बाराती काफिले में शामिल थी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हुआ। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल के हवाले से बोल न्यूज़ ने ये जो आगाही मुहिम शुरू की है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बोल टीवी ने एक इनिशिएटिव लिया है कराची में ट्रैफिक की जो कवानीन है उन पर बात करने का। कवानीन तो बनी हुई हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें फॉलो नहीं करते। बोल न्यूज़ की आगाही मुहिम बेलगाम सवारी का सिलसिला जारी। राशिद महमूद, शमून अब्बासी का बोल को खिराज तहसीन। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी गुफ्तगू की। बोल न्यूज़ ने ट्रैफिक कवानीन, हादसात और लापरवाही से आगाही देने के लिए बेलगाम सवारी के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन की आवाम में भरपूर नजर आई। पब्लिक कैंपेन अवामी शऊर बेदार करने की कोशिश करा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की तैयारियां जारी। सेंचुरियन में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग ड्रिल्स के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का 19 साल में पाकिस्तान का पहला टेस्ट टूर। PCB की जानिब से दौरे की तफसीलात जारी। मेहमान टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले गए। चैंपियंस ट्रॉफी की तामीराती काम के बायस पहला टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी जबकि दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। तुर्किया में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, 12 हलाकतें। तुर्किया की गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके में 4 अफराद जख्मी भी हुए। तुर्क वजारत दाखिला की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धमाके पर इज़हार अफसोस। बांग्लादेश के न्यूक्लियर पावर प्लांट में अरबों डॉलर गबन। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा। हसीना वाजिद और उनके ख़ानदान ने रूस के ताउन से बनने वाले प्लांट में 5 अरब डॉलर्स की खुर्द-बुर्द की। हसीना वाजिद अगस्त में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भारत फरार हो गई थीं।
ट्रंप का फौज और स्कूलों से ख्वाजा सराव को निकालने का ऐलान। एक तकरीब से खिताब में कहा, बतौर अमरीकी सदर बच्चों के जिनसी इस्तेसाल को खत्म करने, ख्वाजा सराव को अमरीकी फौज और स्कूलों से निकालने के अहकाम पर दस्तखत करूंगा। सदारती मुहिम में लाखों व्यूज मिलने पर ट्रंप ने टिकटॉक जारी रखने का भी इंदिया दे दिया। जो बाइडेन ने 37 कैदियों की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। सदारती ऐलान के बाद सजाए मौत के मुंतज़िर कैदियों की तादाद 3 रह गई। बाइडेन का कहना है कि दहशतगर्दी और इज्तिमाई कत्ल के मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार है। दुनिया भर में मसीही त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कनाडा के शहर टोरंटो के सबसे बड़े मॉल ईटोन सेंटर में खरीदारों का हुजूम नजर आ रहा है। सख्त सर्दी के बावजूद भी रौनकें दोबाला हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में एक बार फिर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। दिन भर 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होती रही। रात भर भी इसके जारी रहने की पेशगोई। बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -1 हो चुका है। सर्द मौसम ज़िंदगी के मामलात बरकरार रखने के लिए घरों, कार और दफातर में हीटर्स ऑन हैं। कॉमेडी के आइंस्टाइन मुइन अख्तर का आज 74वां यौम पैदाइश। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी उनकी अलग पहचान थी। मज़ाक का रंग उनके फन पर खीर पर चांदी के वर्क की तरह सजा रहा। टीवी ड्रामे हो या सिल्वर स्क्रीन, मुइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में वो अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। मुइन अख्तर लाजवाब अदाकारी की वजह से आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। और 100 शमें जलती हैं तो होता है शैतानी ताकतों का ज़हूर। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 100 कैंडल्स गेम का दहशतनाक ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।